कैसे हैं आप? मैं बताऊंगा। आप ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आज ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले आप टेबल सीखिए। अगर टेबल नहीं आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ज़्यादातर फंसेंगे आपको। तो सबसे पहले टेबल सीखेंगे। हाई स्कूल में 90 तक ही है, तो 90 तक ही हम बताते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ध्यान रखना दोस्तों, बस इतना ही आपको याद करना है। इसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। मैं याद करवा रहा हूँ, ध्यान देखिए। कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का हो जाएगा, और जो साइन 45 का है वही कॉस 45 का रहेगा, और जो साइन तुम्हारा 60 का, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का हो जाएगा, और जो साइन 0 का है वो साइन 90 का हो जाएगा, कॉस 90 का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद tan का हम कैसे निकालेंगे? तो tan का एक फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एक फार्मूला होता है। तो पहले आप साइन थीटा का मान रखिए। साइन 0 का मान क्या होता है? 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। अगर हम किसी भी नंबर से किसी जीरो को हम डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है तुम्हारी 0। क्या आती है? 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे? साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या? 1/√3, 1/√3। ऐसे ही हम 1/2, 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? √3। अब 1 को जब हम 0 से भाग देंगे, 1 को जब हम 0 से भाग देंगे, अगर किसी 0 से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो उसका जो मान आता है वो आता है अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। ओके। अब कॉट का मान आ गया। कॉट थीटा इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा की मान के tan थीटा का 0 है। अगर हम 1/0 रखते हैं तो उसका मान क्या आता है? इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। तो इसका मान आ जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट। अच्छा, इसको उल्टा करते चले जाएंगे, ये हो जाएगा √3। इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3, और इसका उल्टा आप 0 रख सकते हैं या इनफाइनाइट भी रख सकते हैं। अब सेक में आ जाइए। सेक थीटा का एक फार्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा को उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, अंडर 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसे ही हम साइन का एक फार्मूला आता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। क्या कर देंगे आप? साइन को उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा मतलब 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा 1। पॉज कर दो। सर्वप्रथम देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो सभी त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले हम सही करेंगे। 3 cot a बराबर 4 को, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 cot a बराबर 4 को हम क्या करेंगे? ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है कॉट के, तो हम इस 3 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉट a बराबर 4/3। क्या हो जाएगा? कॉट a बराबर 4/3। अब आप बना लीजिए एक त्रिकोण। ये बन गया आपका त्रिकोण। इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, ABC। ठीक है। अब एक आपको सूत्र याद करना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, LAL/KKA। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा हो गया साइन का। किसका हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू सारा बताएगा। L का मतलब लंब, और K का मतलब कर्ण। A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस का, और ये हो जाएगा तुम्हारा लास्ट वाला tan का। और इनके सारे के सारे उल्टे नीचे से। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा।
साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। कैसे? कॉसेक थीटा की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। ये हो जाएगा सेक थीटा का तुम्हारा मान। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा का। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार ऊपर पहुंच जाएगा आपका और लंब नीचे चला जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आधार। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। तो आधार, आधार कितना है तुम्हारा? आधार नीचे वाली भुजा होती है, ये लंब होती है और ये कर्ण होती है। तो आधार क्या हो जाएगा? 4 और लंब क्या है? 3। अब बचा कर्ण। तो कर्ण का भी एक सूत्र होता है, कर्ण को निकालेंगे कैसे? तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब हम सबसे लंबी भुजा निकालते हैं कर्ण, तो उसमें दोनों भुजाओं का होल स्क्वायर प्लस में लेते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो करते हैं कर्ण। कर्ण तो हमें निकालना ही है। आधार, आधार कितना है हमारा? 4 प्लस लंब कितना है हमारा? 3। आधार कितना हो गया हमारा? 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 और 9 25। तो कर्ण से स्क्वायर हटाइए और उधर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। के बराबर अंडर रूट 25 का जो मान होता है वो होता है हमारा 5। क्या होता है? 5। ये तुम्हारी कर्ण भुजा आ गई 5। अब ये हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 और 4 क्वेश्चन में दे रखा है तो हमेशा हमेशा तीसरी जो भुजा आएगी वो 5 ही आएगी। या तुमको 5 4 भी दे सकता है तो 3 आएगा। अगर 5 3 दे दिया है तो 4 आएगा। 3 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। अब बता रहा है कि सारे के सारे मानों को ज्ञात कीजिए। तो कर्ण हमको ध्यान आ गया है समझ में। तो अब काट तो निकल के ही आ चुका है। अब हम निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इतने तुम्हारे मान। और ये पक्का ना पक्का एक ना एक पूछ देगा जरूर, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहाँ पे क्या है? 3 है। ये तुम्हारा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लंब का मान यहाँ पे क्या है? 3 है। और साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान क्या है? 5 है। तो ये इसका आंसर हो गया साइन थीटा का। इसके बाद कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? 4 है और कर्ण क्या है? 5 है। ये इसका आंसर। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉट का उल्टा डायरेक्ट कर दो। कॉट थीटा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 4/3। तो इसका क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4। या यहाँ से भी हम देख सकते हैं टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कहाँ है? ये है। आधार कहाँ है? ये है। लंब का मान 3, आधार का मान 4। ठीक है। अब इसके बाद सेक थीटा का मान निकालेंगे। सेक थीटा का मान, सेक तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। तो कर्ण का मान क्या है? 5। आधार का मान क्या है? 4। ये इसका हो गया। अब बचा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का भी उल्टा आप रख सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। तो तुम्हारा कर्ण क्या है? 5 और लंब क्या है? 3। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टेबल्स पूरी मैंने समझाई थी 90 डिग्री तक। तो वही बस यहाँ पे मान पुटअप करना है और सवाल को हल करना है, हल हो जाएगा। देखें tan 30 का मान मैंने बताया था 1/√3। 1/√3। बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब कौन सा निशान है? मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगा भी लेंगे। अगर नहीं लगाना चाहते तो डॉट लगा लीजिए, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई का लगा लीजिए। कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा? साइन 60 का आप मान को उल्टा करिए। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान क्या होता है? 2/√3। नहीं, √3/2। तो कॉसेक 60 का मान उल्टा हो जाएगा साइन का। क्या हो जाएगा? 2/√3। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए आराम से।
tan 60 का मान क्या हो जाएगा, tan 60 का भी मैंने बताया था मान, tan 60 का मान ध्यान रखना, tan 30 का उल्टा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा √3 और sec 30 का मान क्या हो जाएगा, cos 30 का उल्टा, cos 30 का क्या होता है √3/2, तो sec 30 का क्या मान हो जाएगा 2/√3, मतलब उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए आप क्या कर दिए, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2 1 जा 2 अपान √3 और √3 के अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3, कैसे आ जाएगा, तो देखिए जरा, हमने क्या किया √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तुम्हारा 9, क्या हो जाएगा 9, लेकिन √9 का जो मान होता है वो क्या होता है 3, बाहर 3 आएगा, तो कभी भी हमेशा √2 हो मल्टीप्लाई √2 हो तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा 2, √9 हो तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या था √3 मल्टीप्लाई √3, तो इसका मान क्या आ गया 3, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए, ओके, √3 और 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2√3, नीचे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 1 जा 3 √3। अब ले लेंगे हम इसमें एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, क्यों, बीच में प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई का नहीं है, तो एलसीएम लेंगे हम, 3 और √3 में एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 3√3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम लिया है उसमें हम करेंगे भाग, तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 से 3 तुम्हारा कट जाएगा, क्या बचेगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 2 और √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2√3 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 या 3 दूना 6 और √3। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, तो कॉमन क्या है भाई 6√3 यहाँ पे 2√3 यहाँ पे, तो हम इससे क्या कर लेंगे 2√3 हमारा बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा क्योंकि ये तो पूरा जा चुका है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, हमने आप यहाँ से निकाला है 2√3, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 3 6 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, और नीचे क्या बच जाएगा तुम्हारा 3√3। अब हम क्या करेंगे √3 और √3 से हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट, अब क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 2 का 2 प्लस 2 3 6, नीचे का आ जाएगा 3, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग मेथड, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप इसको 60 में भी लगाना चाहते हैं, छोटा लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से, देखिए सवाल यहाँ से भी तुम्हारा लग जाएगा पूरा का पूरा, ऊपर देखना ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, ये भी मल्टीप्लाई का है नीचे से नीचे, अब 2 एकम 2, √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है 3, प्लस लगाइए, √3 से √ कैंसिल कर दीजिए क्योंकि नीचे ऊपर क्या है गुणे में है, तो 2 एकम 2, 2 ऊपर बचेगा और 1 एकम 1 1 ही रहेगा, अब यहाँ लासा ले लो आराम से, 3 और 1 का लासा 3, 3 से भाग करोगे 3 में 1 आएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 से 3 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3 आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट।